तो चलिए जी, जैसे कि आपको पता है कि जो है ना 18 नवंबर का आपका ना फिजिक्स और केमिस्ट्री का ना 12th का एग्ज़ाम है भाई, ठीक है? सेंटअप एग्ज़ाम है जिसमें कि आपको हम फिजिक्स का बता दिए, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है? अभी हम बता रहे हैं केमिस्ट्री का, तो जल्दी-जल्दी आप लोग छाप लीजिएगा। और 1000 जो है ना गारंटी लेते हैं कि यही सब क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है ना? चलिए, और रिजल्ट क्वेश्चन पेपर में करवा रहे हैं, देख रहे हैं ना सेंटअप एग्ज़ाम में, ठीक है? और आपका केमिस्ट्री वाला, फिजिक्स वाला हम करवा दिए, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए, ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है ना कि जैसा कि आपको थोड़ा-सा धुंधला दिखेगा, लेकिन फिर भी ये जानते हैं, ये आपका ना 100% एकदम ना ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है? याद रखिएगा। देखिए, एक नंबर है कि फलक की जो है ना केंद्रित घनाकार इकाई सेल में पैकिंग जो है ना गुणता क्या था, ठीक है? प्रगुणता तो 0.74 था, ठीक है? आपको पहले हम बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी, 1 का सी मार्क कीजिएगा। चलिए, 2 नंबर, ठीक है ना? कि निम्नलिखित में कौन है ना क्या बोलते हैं धात्विक ठोस है, ठीक है भाई? धात्विक ठोस कौन है? तो आपका एक ग्रेफाइट हो जाएगा, ठीक है? ग्रेफाइट है ना? ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, 2 नंबर का सी। बस कुछ नहीं करना, फटाफट आप लोग ना एकदम छाप लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है? चलिए जी। अगर आपको भी अगर और भी जैसे कि पेपर लेना है ना, तो फिर आप कमेंट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है? सबसे पहले आपको मिलेगा, टेंशन ना लीजिए। देखिए, जब देखिए रवा में जब ना क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ऋणायन के खाली स्थान जो है ना द्वारा पकड़ लिए जाते हैं, तो कौन सा दोष होता था इफ केंद्र, क्योंकि आपको पहले ही सब पढ़ा चुके हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है ना? चलिए, कुछ नहीं करना, आराम से एग्जाम में जाके छाप के आ जाइएगा। 100% लेते हैं कि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। चलिए, फिजिक्स वाला जे लोग ना देखे ना, जाके देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए, NaCl का संरचना कैसा होता है 4 नंबर का? तो आपको बोले थे फलक केंद्र, ठीक है? फलक केंद्रित देखते हैं कि नहीं है 4 नंबर का। चलिए, है ना? चलिए, फलक केंद्रित ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है? क्योंकि आपको ये सब पहले ही पढ़ा चुके थे। देखिए, एज़ोटोपिक मिश्रण होता है, देखिए एज़ोटोपिक मिश्रण जो आपका होता है, देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है? एक है ना, एक निश्चित तापक्रम पर है ना, क्या है ना उबलने वाला मिश्रण है, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। चलिए, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं करना भाई, एग्जाम में से जो है ना छाप के आ जाइएगा, टोटल यही सब आ जाएगा, ठीक है? निम्नलिखित में कौन रॉल्ट के नियम का जो है ना ऋणात्मक विलयन प्रदर्शित करता है भाई? ऋणात्मक कौन करता है पता है? 6 नंबर का मेरे भाई, ये याद रखिएगा, ठीक है? ये मार के आइएगा, बस, है ना? चलिए, किसी भी तरह से याद कर लीजिए, है ना? आपके पास अभी टाइम है, ठीक है ना? चलिए, सुबह तो एग्जाम देना है ना। चलिए, शुद्ध जल का मोलरता होता है ना 5.5, है ना? 55.55 मिली हो जाएगा, ठीक है? बहुत अच्छा। चलिए, आगे ध्यान दीजिएगा। अच्छा, निम्नलिखित में ना किसका संप्रासरी दाब सबसे अधिक होता है? तो एक है ना, 1 यूरिया है ना बिलियन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए याद रखिए, ऑप्शन बी ना। चलिए, अच्छा, मोलर अवनवन स्थिरांक को निम्न जो है ना निम्नलिखित में किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है ना? तो देखिए, 9 नंबर की बात करते हैं, 9 नंबर का हो जाएगा डी, है ना? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। किसी भी तरह से याद कर लीजिए ऑप्शन। देखिए, आपको धुंधला दिख रहा, मतलब और नेचुरल क्वेश्चन पेपर है, फिजिक्स वाला जाके देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए, आपको ना हर एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा, जिनको भी कोई भी सब्जेक्ट का चाहिए ना, तो जल्दी से आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है? देखिए, मोलर अवनवन स्थिरांक को निम्नलिखित में से हाँ, ये तो हो गया ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, 10 नंबर, ठीक है? एक वायुमंडलीय दाब परुआ तापक्रम जिस पर किसी जो है ना पदार्थ का ठोस एवं है ना द्रव्य अवस्था जो है ना क्या बोलते हैं भाई, है ना? देख लीजिए, ठीक है ना? समान रहती है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते जानते हैं? उसे देखिए, आपका क्वथनांक भी कहते हैं और हिमांक भी कहते हैं, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं 10 का डी, देख लीजिएगा ना, क्वथनांक और हिमांक दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना? ऑप्शन डी याद रखिए, ए और सी, सॉरी सॉरी, ओहो गलती हो गया भाई, ए और सी हो जाएगा, डी गणनाक नहीं होगा आपका, यही दोनों होगा, ठीक है? ए और सी। ऐसा विद्युत अपघटे हुआ पदार्थ है जो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जो होता है ना, ध्यान दीजिएगा, 11 नंबर वाला, ठीक है? 11 का डी याद रखिएगा, ठीक है? ऑप्शन डी नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ 11 का आप लोग डी मार के आइएगा, हम वैसे बता देते हैं आपको, ठीक है? चलिए, 12 नंबर रेडी है ना कि जब विद्युत धारा को जो है ना AlC3 के जलीय घोर से ना प्रवाहित किया जाता है, तो इतना ग्राम एल्यूमिनियम मुक्त होता है, तो आवेश मात्रा होता है, ठीक है? देखिए, आवेश का जो मात्रा होता है ना, मतलब जी है ना 1.5 F हो जाएगा, ठीक है? चलिए, आगे ध्यान दीजिएगा। तनुता बढ़ाने पे विशिष्ट चालकता आपका घटता है, किधर है भाई? चलिए, किधर है ना? किधर है घटता है ना भाई? चलिए, है ना घटता, ऑप्शन नंबर बी याद रखिए, ठीक है? 13 का भी। चलिए, आगे ध्यान दीजिए, आगे कि निम्नलिखित में किसका उपयोग लवण सेतु में किया जाता था? KCl में किया जाता, आपको पहले पढ़ा चुके थे, ठीक है? जो पढ़ाएं वही सब क्वेश्चन है, ठीक है? KCl, है ना? ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, ध्यान दीजिएगा, 15 नंबर है। जो आयन सबसे है ना क्या है जी, है ना? चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा है ना धुंधला दिख रहा है, लेकिन आप लोग है ना ये वाला याद रखिएगा, ठीक है? 15 का डी मार्क आइएगा, ठीक है? 15 का डी हो जाएगा। चलिए, आगे अगला 16 नंबर, ध्यान दीजिएगा
कि किसी रासायनिक, ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता, अनुसंख्या पर नहीं करता, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। देखिए निम्नलिखित में प्रथम कोटि अभिक्रिया भाई, प्रथम कोटि का अभिक्रिया कौन है, 17 का ई हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला जल्दी जल्दी करवा रहे हैं आप लोग, छाप दीजिए एग्जाम में जाके 18 नंबर, ठीक है। यदि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु 30 मिनट में, देखिए तो इसका 1 घंटा हो जाएगा, ठीक है। 30 मिनट की जब भी बात करेगा ना तो बस 1 घंटा मार के आइएगा, ठीक है। चलिए अच्छा अगला है, ध्यान दीजिएगा आगे का, आप लोग फिजिक्स वाला भी जाके देख लीजिएगा। अभिक्रिया की दर इकाई होती है, अभिक्रिया की दर जो है ना इकाई होती है, जानते हैं किसका होता है, ये मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया की दर इकाई होती है, तो हो गया ना, ऑप्शन नंबर सी है ना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन निम्नलिखित में किसका द्वारा जो है ना अवशोषित होता है भाई, किसके द्वारा, है ना। चलिए 20 नंबर का हो जाएगा डी, है ना, 20 नंबर का डी हो जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 21 नंबर वाला आप सभी के सामने आ रहा क्वेश्चन कि किसी जो है ना ताजा अवक्षय पदार्थ में उपयुक्त विद्युत अपघटय बनाने की क्रिया कहते हैं, जानते क्या कहते हैं, इसका ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। वैसे बी में नहीं है, लेकिन हाँ 21 का आप लोग बी मार्क कीजिएगा, है ना, आपको हम पहले ही बता रहे हैं, ठीक है। 21 का बी मार्क कीजिएगा, सेम यही क्वेश्चन रहेगा भाई, है ना। 100% माने 1000, है ना, 100 जितना बोल दीजिए भाई, 100% या तो 1000 जितना बोलिए ना कम है भाई। और निजलल क्वेश्चन आपका द्रवसनीय कोलॉइड कौन है, देखिए द्रवसनीय कोलॉइड की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा क्या कहता है ना, ग्रीष्म, है ना, ग्रीष्म है ना, ग्रीष्म में मुक्त ऊर्जा आपको पहले ही पढ़ा चुके थे हम। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अगला है कि किसी अयस्क के प्रगलन के समय फ्लक्स का क्या कार्य होता है भाई, ठीक है। फ्लक्स का क्या कार्य होता है, 24 नंबर वाला, 24 का भी हो जाएगा, ठीक है ना, सही है। गैस को है ना निकालना हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। वैद्युत अपघटय विधि में निम्नलिखित में से किसका है ना निष्कर्षण होता है भाई, किसका निष्कर्षण होता है, 25 नंबर वाला, हाँ हाँ 25 का डी हो जाएगा, ठीक है, इनमें सभी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा 26 नंबर वाला है कि है ना, मतलब वैद्युत अपघटन विधियों में निम्नलिखित में से ये तो बता दिया ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्या ना, चलिए परिक्षेत्र, है ना, शोधन विधि में पर जो है प्राप्त किया जाता है, ठीक है, 26 नंबर वाला। देखिए 26 का जो हो जाएगा ना आपका ऑप्शन नंबर बी, आप बी नहीं है ना, लेकिन बी मार्क करिएगा, 26 का बी लिख लीजिए कॉपी में आप लोग, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 27 नंबर है ना, कि निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण निक्षारण विधि से किया जाता है, एल्युमिनियम, ये सब टोटल किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी याद रखिए, ठीक है। 27 का डी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में किसका है ना जल अपघटन नहीं होता भाई, किसका नहीं होता, चलिए 28 नंबर वाला देख लेते हैं। ए भाई सिंपल NF3 का ना जल अपघटन नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड सबसे ज़्यादा अम्लीय है, सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन है, तो पता होना चाहिए, 29 का भी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 30 नंबर की बात करते हैं ना, IF5 में प्रसंकरण होता है भाई, ठीक है। 30 नंबर का आपको हम बता देना चाहते हैं, ठीक है ना, sp3d² हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखिए नहीं है, ठीक है, बस 30 क्वेश्चन हम लाए, ठीक है ना, 30 क्वेश्चन है जी, ठीक है। 30 क्वेश्चन काफ़ी आप लोगों के लिए, ठीक है। वैसे 70 में 35 बाय तो 30 बना लिया ना, तब तो काफ़ी है, ठीक है ना। चलिए और जो ना आपको बता ही देते, ठीक है। 31 नंबर ध्यान दीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में कौन ना अनुचुंबक है, ठीक है, अनुचुंबकीय की बात करते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो पता है 31 का ना आप लोग जो है ना बी मार्क है, ठीक है ना, बी हो जाएगा 31 का भी। चलिए 32 का है ना सबसे हल्की, है ना, एवं वो जो है ना ज्वलन है नशीलता गैस है, ठीक है भाई, जो है ना। चलिए तो बात करते हैं 32 नंबर का हो जाएगा सी, ठीक है, हीलियम हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, है ना। 33 नंबर है ना XE2, है ना, XeF2 हो जाएगा, ठीक है, एक्स, है ना, XeF2 जो हो जाएगा आपका रैखिक, लेकिन 4 बोल देगा ना तो आपका क्या हो जाएगा भाई, वो तो वर्ग समतलीय हो जाता। देखिए 34 नंबर का, ठीक है, कि NaOH के गर्म में विलयन की क्लोरीन के साथ अगर अभिक्रिया है ना अभिक्रिया पदार्थ बनाते हैं, क्या बनाते हैं पता है। देखिए 34 का जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी, देखते हैं ऑप्शन नंबर सी है कि नहीं है, हाँ चाहिए, है ना। चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 35 नंबर है ना, देखिए 35 से कि निम्नलिखित में कौन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता, कौन नहीं करता है भाई, 35 का जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, F याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। 36 नंबर है कि निम्नलिखित में है ना सबसे कम वाष्पशील है ना कौन है भाई, 36 नंबर का याद रखिएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, H2 हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं ना भाई, इसका जो होता है ध्यान है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है पता है, 37 नंबर वाला। चलिए आपको बताते हैं, 37 नंबर का हो जाएगा ए, ठीक है, याद रखिएगा।
38 नंबर है ना, चलिए शायद लास्ट क्वेश्चन, ठीक है चलिए भाई आपको 38 को करवा दिए, लेकिन बनाना कितना 35 को भाई, कोई दिक्कत ना है ना। चलिए, और किन्हीं को अगर कोई भी चीज़ का पेपर चाहिए तो जल्दी से कमेंट कीजिए, फटाक से तुरंत वीडियो आपको मिलेगा। जैसे ही कीजिएगा कमेंट तुरंत अपलोड हो जाएगा जी, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। 38 का ए मार्क आइएगा, बात खत्म। फिजिक्स वाला भी जाके आप लोग देख लीजिए, और किन्हीं को अगर किसी का पेपर चाहिए कोई भी सब्जेक्ट का तो फटाक से कीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है, टेंशन ना लीजिए।